बजट के बारे में हम सबका कहना है कि जो किसान है उनके लिए कुछ तो योजना सरकार के माध्यम से आनी चाहिए। जो रेगुलर बैंकिंग सेवा में किसान है उनके लिए कर्ज माफी की योजना एक आध अगर सरकार ने लाई तो वो हम सबकी मांगनी है। और दूसरी बात, जो किसान अड़चन में, क्योंकि जब ये ड्रॉट आया था उस वक्त सरकार से कुछ मदद किसानों को दी गई नहीं थी, उसके कारण उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। तो कर्ज माफी के बारे में हमारी मांगनी है। जो लड़कियों के लिए जो योजना सोची है इस सरकार ने, तो उसके बारे में भी वो योजना आनी चाहिए, उसका हम स्वागत करेंगे। उसके के साथ जो गरीब युवा है, जो विद्यार्थी है, तो जो लड़के हैं उनके लिए भी योजना सरकार ने लानी चाहिए। और जो सारथी भारती महाज्योति है या दूसरे महामंडल है उनको ज्यादा से ज्यादा निधि सरकार ने देना चाहिए। और ये जो आज बजट किया जाएगा, इलेक्शन ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, इसलिए हम सबको लगता है कि इसके पहले जब भाजपा और इन सब नेताओं का अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करें तो वो सिर्फ भाषण करते हैं, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो ये जो बजट होगा तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के लिए होना चाहिए, ऐसा हम सबकी मांगनी है। अभी अगर आप देखो तो भाजपा को अजीत दादा को ज्यादा सीट देनी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा 20 सीट वो देंगे, ऐसा हम सबको सुनाई दे रहा है। और अगर आप देखें तो बीजेपी को 200 सीट पे चुनाव लड़ना है, तो उस एंगल से दादा अगर उनके साथ नहीं रहेंगे तो फिर वो शिंदे साहब और बीजेपी साथ में, मतलब बीजेपी 200, शिंदे साहब को शायद 50-60 मिलेंगे, वो लड़ सकते हैं। और दादा का इस्तेमाल वोट खाने के लिए किया जा सकता है। मतलब उनको लगता है कि पवार साहब की जो पार्टी है उसके जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ अगर अजीत दादा खड़ा रहेंगे एक आध उम्मीदवार, तो वो वोट खाएगी। लेकिन ये जो कल्पना है भाजपा की वो बहुत हास्यास्पद है। और दूसरी बात, जहां पे भाजपा का विचार खत्म हो जाता है, राजकीय विचार, वहां से पवार साहब का विचार राजकीय चालू हो जाता है। ये बीजेपी भूलना नहीं चाहिए। हम सबका यही कहना है कि सब साथ में बैठो, आप बड़े नेता हो, साथ में बैठ के जो आप निर्णय लोगे हम फॉलो करेंगे, हम कार्यकर्ता है। और दूसरी बात, ये पद का विषय नहीं है। अभी भाजपा जिस तरीके से काम कर रही है इस राज्य में, जो कॉमन मैन है उसके लिए कुछ भी योजना ये सरकार के माध्यम से एक्चुअली इम्प्लीमेंट होती हुई हम नहीं देख सकते। इसलिए हम सबका कहना है कि जो कॉमन मैन है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार हमको लानी है, उनके लिए काम करना है, सामान्य लोगों के लिए। तो ये जो पद का वाद है वो हम बाद में छुड़वा सकते। नीट का तो विषय है, उस जो भी हुआ उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई। और महाराष्ट्र में जो स्पर्धा परीक्षा है, जो महाराष्ट्र लेवल के जो परीक्षा ली जाती है सरकार के माध्यम से, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। उसी के लिए हमने बोला था कि आप पेपर फुटी पे कायदा लाओ और स्ट्रिक्ट कायदा लाओ। अभी तक महाराष्ट्र में लाया नहीं है, लेकिन इस बजट में वो लाना चाहिए। इसके लिए हम फॉलोअप कर रहे हैं, हम उसके लिए आंदोलन भी करने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो चीजें हैं कि जहां पे युवाओं के भविष्य पे पैसा खाया जाता है, करप्शन किया जाता है, अतिशय बहुत गलत चीज है। और उसके खिलाफ हम आज तक लड़े, आगे भी लड़ते रहेंगे।